इस वक्त खाड़ी के देशों में जो गल्फ कंट्रीज हैं उसमें करोड़ों की तादाद में भारतीय काम कर रहे हैं। इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। केरल से बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर गए हुए हैं। लेकिन कुछ हिंदुत्ववादी जो हैं वहाँ पर ऐसे ट्वीट्स इशू कर रहे हैं, ट्वीट्स फैला रहे हैं जिनसे मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ रही है और इनको पकड़ा भी जा रहा है, क्योंकि जिस मुल्क में कमा खा रहे हैं, जिस मुल्क का धर्म इस्लाम है, उसी की बुराई कर रहे हैं वहाँ पर। इस वक्त मैं आपको बताऊं, एक सऊदी अरेबिया के स्कॉलर हैं, विद्वान हैं, इनका नाम है आबिदी जहरानी। इनका ये कहना है कि जो हिंदुत्व के लोग हैं, जो नफ़रत फैला रहे हैं हमारे देशों में और जो अपने ही देश में मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, मुसलमानों को लिंच भी कर रहे हैं, बेहतर ये होगा कि उन सबको, खाड़ी के जितने भी देश हैं, उन सबको वापस भारत भेज दिया जाए। उन्होंने एक हैशटैग भी शुरू किया है, सेंड हिंदुत्वा बैक होम। ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। मैं आपको एक छोटी सी फिगर बता दूं। इस वक्त अकेले सऊदी अरेबिया में ही 63 लाख लोग ऐसे हैं भारत से गए हुए जो मुसलमान नहीं हैं, यानी जो हिंदू हैं या क्रिश्चियंस हैं। ज़्यादातर हिंदू हैं। सऊदी अरेबिया में 63 लाख, सिर्फ सऊदी अरेबिया में 63 लाख लोग हैं। ओमान में 16 लाख लोग ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं। जाहिर है हिंदुओं की तादाद ज़्यादा है उसमें, जो 16 लाख है। कतर में 13 लाख ऐसे हैं जो मुसलमान नहीं हैं, जो भारतीय यहाँ से गए हैं। जाहिर है इसमें भी मेजॉरिटी हिंदुओं की होगी। कुवैत में 11 लाख नॉन मुस्लिम है। बहरीन में 9 लाख नॉन मुस्लिम है। दुबई में 9 लाख नॉन मुस्लिम है। अब ये सब नहीं, ये सब शरीफ लोग हैं जो वहाँ रोज़ी रोटी कमाने गए हैं, सालों साल से इन देशों में रह रहे हैं। चंद मुट्ठी भर लोग नफ़रत फैला रहे हैं। नफ़रत कैसे फैला रहे हैं, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। एक महिला है, उनका नाम है प्रीति गिरी। प्रीति गिरी जो हैं, ये हिज एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद अल ज़रूनी की कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की हैसियत से काम करती हैं और दुबई में पिछले 20 साल से रह रही हैं। ठीक है, अब आप उनके ट्वीट्स देखिए और स्टेटस देखिए। इनके शौहर का नाम है अभिमन्यु गिरी। दोनों, ये प्रीति गिरी और इसके हस्बैंड जो हैं, ये मिडल ईस्ट में ही रहते हैं। और ये जो हिंदुत्व का जो नफ़रत वाले ट्वीट्स हैं, जो बीजेपी आईटी सेल वाले होते हैं, वो वहाँ पर फैला रहे हैं, रोज़ी रोटी वहाँ से कमा रहे हैं, उन्हीं के धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं प्रीति गिरी के कुछ ट्वीट्स आपको बताता हूँ। इनकी जो, जिनको ये रिपोर्ट करती है, उनका नाम है नूरा अल गुरैर। वो भी रॉयल फैमिली से हैं। प्रीति गिरी का कहना है, पहला ट्वीट है, ये रहती वहीं है, वहीं का कमाती खाती हैं। ये कहती है, भोले भाले हिंदुओं को नहीं पता होगा कि बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान तबलीगी जमात से ही ताल्लुक़ रखते हैं। आपको बता दूं कि तबलीगी जमात सुन्नी हनफी विचारधारा के होते हैं, जिनमें 99% देवबंदी होते हैं। ये काफिर हिंदू बड़े भोले हैं। कुछ दिन बीत जाने दीजिए, फिर इसकी फिल्मों के पीछे भागेंगे। उसके बाद दो बुजुर्ग एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो प्रीति गिरी लिखते हैं, देखो एक तो कोई हंसेगा नहीं, दूसरा कोई मजहबी टिप्पणी नहीं करेगा। अब शांति से समझो कि ये क्या हो रहा है। कहीं एक कोरोना टेस्ट के नए तरीके पर रिसर्च तो नहीं चल रहा। दो बुजुर्ग एक दूसरे को मिल रहे हैं, वहाँ उनका रिवाज है, ठीक है, जिस अपने रिवाज के मुताबिक मिल रहे हैं। उसके बाद देखिए, फिर लिखती हैं ये प्रीति गिरी, इट्स सच ए शेम टू सी व्हाट हैज हैपेंड इन निजामुद्दीन मरकज थ्रू तबलीगी जमात। Who are these people and what is their mission? Is it to spread bio-jihad all over India? If they don't surrender, encounter is the only option to save the entire country. Encounter का मतलब आप जानते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर उन्होंने अपनी फ़ोटो लगा रखी है प्रधान सेवक के साथ। तो जो नूरा अल गुरैर है, इनकी बॉस है, उन तक ये ट्वीट सब पहुँचे। तो उन्होंने ये लिखा, जस्ट बिकॉज यू हैव अ फोटो विद समवन डोंट थिंक वी विल नॉट टेक एक्शन। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि आपकी फ़ोटो है किसी के साथ, इशारा प्रधान सेवक की तरफ है, तो ये मत सोचिए कि हम एक्शन नहीं लेंगे। हाफ ऑफ द गाइज हु रैन अवे विद मनी फ्रॉम इंडिया हैव पिक्स विद योर लीडर्स। आधे लोग जो भारत से पैसा लूट कर भागे हैं, इशारा साफ है, ये मेहुल चौकसी और नीरव मोदी वगैरह, विजय माल्या, उनका तो आज कुछ हुआ भी है लंदन में, संदेश सारा भाई, एक शेट्टी भी हैं वहीं दुबई से भागे हैं, वो भी गल्फ कंट्री से। Half of the guys who ran away with money from India have pics with your leaders.
Dr. Shetty on the run also has photos. Don't bother deleting the tweet. ये ट्वीट को डिलीट मत करना, मेरे पास स्क्रीनशॉट है. अब जब ये मैसेज जब पहुंचा उनके पास, उसके बाद दूसरा मैसेज आया उनके पास, वही नूरा अल गुरैर से. आर यू नॉट हिंटिंग इन योर ट्वीट टू बायकॉट मुस्लिम्स? क्या आप अपने ट्वीट में ये इशारा नहीं कर रहे कि जो मुसलमान हैं उनका बायकॉट करो? वेयर डज दिस हेट ओरिजिनेट फ्रॉम? ये नफरत आई कहाँ से आप में? तो एक फिर किसी ने पूछा कि इज शी वर्किंग फॉर यू? डू वी नीड सच पीपल हियर हु हेट मुस्लिम्स? ये तो आपके लिए काम कर रही हैं क्या? क्या हमें ऐसे लोग चाहिए जो मुसलमानों से नफरत करें? ठीक है. उसके बाद प्रीति गिरी का अकाउंट गायब हो गया. ठीक है. फिर ये इनके हस्बैंड का है, मिशन स्प्रेड सर्वत्र सर्वोत्तम शिक्षा, दुबई बेस्ड बिजनेसमैन विद स्वदेशी ब्लड, फुल ऑफ देशभक्ति एंड देवभक्ति फॉर अ मातृभूमि प्लस कर्म भूमि. ये प्रधान सेवक के साथ इनकी फोटो है. जब एक दफ़े ये इनकी बॉस ने ये पकड़ा तो प्रीति गिरी घबरा गई. इन्होंने फौरन एक ये भेजा, डियर नूरा एंड फ्रेंड्स, दिस वॉज प्योरली नॉट माई इंटेंशन टू हर्ट एनीवन. मेरी प्यारी नूरा अपनी बॉस को कह रही हैं, और दोस्तों, मेरी बिल्कुल नीयत नहीं थी कि मैं किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाऊं. आई वॉज टोटली स्केयर्ड विद द पेंडेमिक. मैं इस महामारी से डर गई थी. आई हैव नो इंटेंशन टू हर्ट माई मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. अब मुस्लिम ब्रदर्स और सिस्टर्स हो गए. ठीक है. In any part of the world, my heartfelt apologies if I have hurted anyone unintentionally. मेरी माफ़ी, मैं माफ़ी मांगती हूँ, मतलब बिना शर्त के माफ़ी मांगते हूँ अगर मैंने किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाई हो तो. इतनी तो हिम्मत है. मैं आपको आगे और बताऊँ और किस किस शूरवीर ने क्या क्या लिखा है और किन किन के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है. हाँ, आगे लिखती हैं, आई रिस्पेक्ट द यूएई लीडरशिप फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट and have been always supportive to every possible cause of country. Once again, repeating, Noora, there is no slightest of such intention in my hatred, in any hatred. मैं एक बार फिर आपको यकीन दिलाती हूँ कि कोई नफ़रत की बात नहीं थी. मैं तो हमेशा से ही जो यूएई की सरकार है उसका साथ देती आई हूँ. लेकिन ये अकेली नहीं है, एक सौरभ उपाध्याय भी हैं. अब सौरभ उपाध्याय क्या लिखते हैं? What's with peaceful people and spitting? New form of jihad, custom made for 2020. I thought they were still stuck 1400 years in the past. ठीक है, ये भी वहीं के हैं, तो इनके खिलाफ भी एक्शन लिया जा रहा है. Death to radical Islamic तबलीगी terrorists and other radical Islamic sons of Satan. जो उखाड़ लो, जो उखाड़ेगा. सौरभ उपाध्याय इनका नाम. तो इस पर प्रिंसेस हिंद अल कसीमी ट्वीट करती हैं, द रूलिंग फैमिली इज़ फ्रेंड्स विद इंडियंस. जो हमारी रूलिंग फैमिली हैं, ठीक है, भारतीयों के साथ उनके अच्छे संबंध हैं, बट एज ए रॉयल, हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि आपकी ये जो रूडनेस है, आपकी ये जो बदतमीज़ी है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी. ऑल एम्प्लॉयज आर पेड टू वर्क, नो वन कम्स फॉर फ्री. हम किसी को यह मुफ्त में काम नहीं करवा रहे हैं, सबको पैसे दे रहे हैं काम करवा के. यू मेक योर ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस लैंड विच यू स्कोर्न एंड योर रिडिक्यूल विल नॉट गो अननोटिस्ड. आप इस सरजमी पर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और उससे नफरत भी करते हैं. ये इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. इट विल नॉट गो अननोटिस्ड. फिर सौरभ उपाध्याय आगे लिखते हैं, मुस्लिम्स मस्ट स्टॉप फाइंडिंग वेज टू defend Tabligis. The damage has already been done. The least you can do is accept and condemn it and not behave the religious fanatics, etc., etc. Death to radical Islamic Tablighi terrorists and radical Islamic sons of Satan. ये मैं आपको बता चुका हूँ. उसके बाद ये फिर डर भी जाते हैं. हमारा ये कहना है, मैंने जो आपको थोड़ी सी फिगर्स बताई हैं. हाँ, फिर एक हमारे यहाँ MP हैं तेजस्वी सूर्या, उन्होंने 5 साल पुराना ट्वीट निकाला. तारिक फ़तेह एक है, पाकिस्तानी है, वो कनाडा में रहता है, यूँ तो भारत की नागरिकता चाहता है, इसलिए वो मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो ज़्यादा स्वामी भक्त है. उसमें लिखा कि 95% अरब वुमेन हैव नेवर हैड एन ऑर्गेज़म इन द लास्ट फ्यू 100 years. एवरी मदर हैज़ प्रोड्यूस्ड किड्स एज एक्ट ऑफ सेक्स एंड नॉट लव.
95% अरब महिलाएं जो हैं उन्होंने कभी ऑर्गेज़म उसका तजुर्बा नहीं किया है। जो बच्चे उन्होंने पैदा किए हैं वो बिना ऑर्गेज़म के किए हैं, सिर्फ सेक्स के ज़रिए किए हैं, प्यार के ज़रिए नहीं किए। ये MP है हमारे। इस पर जवाब दिया गया है कि आपकी माँ ने आपको यही संस्कार दिए होंगे, तभी आप ऐसा बोल रहे हैं, या आप भी ऐसे ही पैदा हुए होंगे। हम प्रधान सेवक से कम ये तो उम्मीद करते हैं कि वो इसकी कड़ी निंदा करेंगे, और प्रधान सेवक को भी मजबूर होकर एक ऐसी बात कहनी पड़ी जो पहले कभी नहीं कही। उन्होंने ट्वीट किया है, कोविड-19 डज नॉट सी रेस, रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज। जो बात हम इसी में करते आ रहे हैं कि जो कोरोना वायरस है, ना किसी की नस्ल देखता है, ना धर्म देखता है, ना रंग देखता है, ना जाति देखता है, ना कोई विश्वास देखता है, ना जुबान देखता है, ना सीमाएं देखता है। बिफोर स्ट्राइकिंग, our response and conduct thereafter should match primacy to unity and brotherhood. We are in it together. हमारा जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम आपस में मिलजुल कर रहें, भाइयों की तरह रहें। वैसे प्रधान सेवक ने कुछ ही दिन पहले ये भी कहा था कि कपड़ों से पहचान हो जाती है कि कौन है। बहरहाल हम इतना ही कहना चाहेंगे। आखिर में प्रधान सेवक से एक अपील करेंगे कि आपके कहने पर करोड़ों की तादाद में या लाखों की तादाद में लोग बालकनीज़ में आ जाते हैं, घंटे घड़ियाल बजाते हैं, उसके बाद बिना आपके कहे सड़कों पर डांस करते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को ख़त्म कर देते हैं, जो आपकी उनको दिशा निर्देश है। आपके एक दफ़े कहने पर लोग बाग बालकनीज़ में आ जाते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं, टॉर्चेस जलाते हैं, उसके बाद फिर बम पटाखे भी फोड़ देते हैं जो आपने नहीं कहे हुए हैं। अगर आप कहें उनको कि अगले सोमवार रात 8 बजे आप 8 से 8:05 तक आप सब लोग बालकनी में आकर लुंगी डांस करें, तो वो लुंगी डांस भी कर देंगे। आप ये मत कहिए, आप सिर्फ इतना कहिए कि मुसलमानों को लेकर जो नफ़रत फैलाई जा रही है इस देश में, वो मंजूर नहीं की जाएगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वरना खाड़ी के देशों में जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं और जितने वो मुसलमान हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, जो उतने ही भारत के सच्चे बेटे हैं, सच्चे सपूत हैं, जितने आप या आपके समर्थक हैं, उनको बहुत नुकसान होगा। कल्पना कीजिए 1.5 से 2 करोड़ भारतीय वापस भेजे जाए, आप उनको कहाँ रखेंगे? ज़रा सोचिए। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।